सभी किसान साथियों को फुरकान चौधरी का आदाब। मैं आपका फुरकान चौधरी, मैं हूं गढ़गंगा मेले में और यहां पे प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी के विचार और प्रधान जी के जो आगे जो मेले में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इन्होंने सुविधा कर रखी है, इनकी जानकारी प्रधान जी देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फुरकान जी। आप मेले की तैयारी और जायज़ा लेने आए, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम रविंद्र प्रधान, राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष। सर, अपना थोड़ा सा परिचय और दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप कितने दिन से यहाँ पे हैं? ऐसा है, हम लोग हापुड़ ज़िले से ही हैं और हर बार की भांति पहले से पूर्वजों के टाइम से भी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से कैंप कार्यालय लगते आए हैं। कभी कोई परिस्थिति ऐसी हुई नहीं लग पाए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई लोग पार्टी के लोग लगाते हैं। अच्छा प्रधान जी, आप यहाँ पे गढ़गंगा मेले में कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ ये मानो आप करीब मेरी 56 साल उम्र है। कभी कोई मिस हो गया अलग बात है परिस्थिति के अनुसार, लेकिन हम हर साल से ही मेले में आते हैं पूर्वजों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ। जो पहले कभी वो भी हमारे टाइम याद है, जो भैंसा बुग्गी बैलगाड़ी दोबारा आते थे, जो दूर दूर तक लोग आते थे, हरियाणा राजस्थान के लोग भी बैलगाड़ियों से। दिवाली भी वे रास्ते में मना हुए, क्यों? दूर का रास्ता था, बैलगाड़ियों की सवारी ही उससे मनाते आए। ये बहुत भाई, ये तो आपने पता ही है कि कार्तिक पांडव की वो मानी गई है मुक्ति धाम, और हमारे उसके टाइम से भी ये लगता आया है और आस्था भी है लोगों की। बच्चों के मुंडन, जो बच्चा पैदा होता है इसके लिए बोलते हैं कुआ, बहुत से कुआ पूजन भी यहीं करते हैं। तो बहुत बड़ी आस्था है, मानते हैं ये कार्तिक मेले के लिए। अच्छा प्रधान जी, ये मेला जो होता है कार्तिक मेला कितने साल से लगता आ रहा है? ये भाई साल का तो देखो घने पुराने पूर्वजों के टाइम से लगता आया है, लेकिन पहले व्यवस्था पैसे का अभाव था, वो भी टाइम हाँ गुलाम हमारा देश रहा है। तो पहले व्यवस्था इतनी नहीं होती थी, लोग अपने उससे ही गांव से अपना ईंधन सब का ये लगा के अपने तंबू भी ना है, अपनी चौपट जो देहाती उससे बोलते हैं हम, उनसे ही अपने डेरे डाल ले हुए बुग्गियों पे, अपने बैलों का और उसका भैंसा बुग्गी के उसके भैंसों का चारा वगैरह सब गांव चला कर। चूल्हा बनाने के लिए भी ईंट लाए हमारे विद्यालय ने। जो क्यों 8 दिन 10 दिन का ये कैसा ये है कि किसानों मेला था। उस टाइम में लोगों की फसल अगेती वो वही, तो लोग अपनी फसल बोने के बाद में मेले पे थोड़ा सा इंजॉय लेने पिकनिक भी मानी गई है। तो यहाँ पर जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? श्रद्धालु आस्था तो है ही, लेकिन आस्था के साथ साथ कुछ लोग तो भाई अब देखो किसी की वो भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट उस टाइम अंग्रेजों के टाइम में भी ये व्यवस्था मेले की हो गई थी। कुछ सुधार अब फंड मेले के लिए दिए जाने लगा था व्यवस्था के लिए। फिर जैसे जैसे भाई तरक्की होती गई और जब देश आज़ाद हो गया, उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा ये मेला लगना शुरू हुआ कार्तिक। ये है। अच्छा प्रधान जी, जैसे मैंने देखा था कल एक न्यूज में कुछ लेडीज़ें ट्रैक्टर पे डांस कर रही थी, क्या वो सही है गलत है? आप थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। देखो बिल्कुल मैं बताता हूँ, ये अपवाद और वाद सब जगह है, लेकिन संस्कृति के हिसाब से, यहाँ के आस्था के हिसाब से गलत है। हाँ, ये थोड़ा सा जिस आस्था से हम लोग आते हैं, अगर ऐसा है वो हमारी संस्कृति यहाँ की नहीं है, क्यों? हम हिंदुस्तान के लोग हैं, अमेरिका की संस्कृति यहाँ नहीं चल रही। ये गलत है, ये गलत, इसका हम तो विरोध करते हैं। सही बात। अच्छा प्रधान जी, जो हमारे किसान साथी आपको देख रहे हैं बड़े बेताबी से, तो यहाँ पर जो किसान साथी हमारे आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ, क्या कैसे आना चाहिए, कैसे मतलब थोड़ी जानकारी दो। भाई देखो किसान तो अपने व्हीकल से आ रहे हैं ज़्यादातर। दूसरी बात, अब तो उसके बाद मनोरंजन के साधन भी लगे हैं। उससे पहले तो बहुत हमने देखा, पहले भाई एक ये आपका पिक्चर वगैरह भी, कई मौत के कुएं, कई नए वे लगे हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ, लेकिन हमारे प्रशासन की तरफ से
उन्हें महंगी ज़मीन देने के कारण वो लोग छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, जो अब कम आते हैं। पिछली बार कोई भी झूला नहीं आया, लेकिन अब का कुछ प्रयास करा, लेकिन 2-4 झूले वूले आ गए हैं। ये प्रशासन की भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये बहुत बड़ा एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, कि बहुत ही आस्था है, जो कई स्टेटों के लोग यहाँ आते हैं इस पर। तो प्रधान जी, यहाँ पर जैसे आपने कहा स्टेट के लोग आते हैं काफ़ी, मतलब कहाँ से आदमी आते हैं हिंदुस्तान में? हमारे हिंदुस्तान में कहाँ से? जो लोग दूसरे स्टेटों में भी नौकरी कर रहे हैं, वे लोग भी इस मेले पे अपने परिवार की गैल यहाँ गंगा नहाने आते हैं, छुट्टी ले लेकर। और पहले मैंने आपसे बताई ना, राजस्थान के लोग, हरियाणा के लोग, दिल्ली है, दिल्ली का बहुत लोग पहले से आते हैं। आज अब भी दिल्ली बाजार भी लगे हैं। अच्छा, पहले तो उस टाइम में भी देखो, ये तो हाँ कि पैसे का अभाव था, किसानों का भी मेला एक अलग से ही। हाँ, किसानों के सारे यंत्र, कस्सी, फावड़ा, खुरपा, जेली और पशुओं के लिए ये यूज करने वाले, उनका मेला, काठ का मेला बोले उसे, जो सभी गाड़ी भी यहीं मिलेगी, गाड़ियों के पहले बैलगाड़ी चलाई, उनका भी सारा एक अलग ही वो रह रहा है मेले में। ये है। तो हमारे जो किसान साथी आ रहे हैं, हमारे जो दर्शक आ रहे हैं, उनके लिए कुछ कह सकते हो आप? थोड़ा सा कुछ बताओ। देखो, दर्शकों की तो ये है कि वे दर्शकों तो, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, दर्शक तो सब भाई अपनी व्यवस्था के हिसाब से आते हैं। और इसमें अब मैं क्या कहूँगा, प्रशासन की व्यवस्था थोड़ी बहुत ढीली है, लेकिन इसमें मैंने पहले भी कहा आपसे कि सुधार करना चाहिए, इसका बजट बढ़ाना चाहिए और बजट का भी सही यूज कराना चाहिए जो बजट मिला है। तो किसान साथियों और हमारे जो जितने दर्शक देख रहे हैं, प्रधान जी के विचार काफ़ी अच्छे विचार हैं और काफ़ी छोटी सी बात ही, ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं करी इन्होंने, छोटी सी बातों में सब कुछ इन्होंने समझा दिया है। और अगर आप YouTube को देख रहे हो, अपने इंडिया को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप Facebook को देख रहे हो, फुरकान चौधरी फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। धन्यवाद।